हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पॉली हाइलो एल्केन। पॉली हाइलो एल्केन क्या होता है कि कोई ऐसा हाइलो एल्केन या ऐसा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन टू हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे पॉली हाइलो एल्केन कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हाइलोफॉर्म एक कंपाउंड होता है जिसमें CH3 होता है, मतलब 3 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। मोर देन 3 होना चाहिए तो पॉली हाइलो एल्केन, मोर देन 2 होना चाहिए तो पॉली हाइलो एल्केन होगा। जैसे ये हाइलो फॉर्म जो है वो पॉली हाइलो एल्केन होता है। इसका हमें प्रिपरेशन पढ़ना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी वो भी पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में। दूसरा हमारा है DDT। DDT क्या होता है? ये इंसेक्टिसाइड होता है जो पॉली हाइलो एल्केन ही होता है, तो उसको भी देखना है हमें। BSC देखना है, ये भी एक इंसेक्टिसाइड है, इसको भी देखना है, इसको पढ़ना है। और फ्रेयान गैस होती है, ये 4 टॉपिक है जो पॉली हाइलो एल्केन में आते हैं। अब फिलहाल में पॉली हाइलो एल्केन मतलब होता है कि जिसमें मोर देन 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो पॉली हाइलो एल्केन होगा। तो एग्जांपल हमने यहाँ हाइलो फॉर्म लिया है, इसके अलावा तुम कोई दूसरा लो जिसमें मोर देन 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे पॉली हाइलो एल्केन बोलेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम हाइलो फॉर्म देख रहे हैं। अब देखो हाइलो फॉर्म को इस तरह से लिखा जा सकता है कि अगर हमारे पास CH Cl3 हो जाए तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। अगर CH Br3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और फॉर्म होगा। और अगर यहाँ पे आयोडीन लग जाए I3, ये आयोडो फॉर्म हो जाएगा, आयोडो फॉर्म। तो ये एक हेलो फॉर्म का एक्सपेंशन फॉर्म है, मतलब ये 3 फॉर्म में हो सकते हैं। और इसका बनाने का जो मेथड होता है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन का नाम से जाना जाता है। एक रिएक्शन होता है हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब हेलो फॉर्म रिएक्शन होता क्या है? बहुत बार एग्जाम में ये बस इतना पूछता है कि बताओ दिए गए कंपाउंड में से कौन सा हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, सिंपल ऐसे बताना है। तो इसके लिए तुम्हें सोचना है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन होता क्या है। कि एक बात ध्यान रखना है कि हेलो फॉर्म में क्या होगा कि हेलो फॉर्म बनेगा, मतलब CHX3 बनेगा, हेलो फॉर्म में ये बनेगा और उसके कुछ और प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा हेलो फॉर्म ही होगा। अब ये बनेगा किससे? तो हमारे पास हमें लेना पड़ेगा एल्कली बेस, मतलब ये NaOH एल्कली बेस होता है, तुम KOH भी ले सकते हो। और हाइड्रोजन मतलब X2 लेना पड़ेगा, और कोई एक ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसके पास C11O हो, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे CH3 ग्रुप हो। ये बात ध्यान रखना है, इतनी चीज जहां पे पाई जाएगी। अब इसके बगल जो भी लफड़ा लगा रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर जहां पे CH3 और C11O पाया जाए उसको हम कहेंगे कि वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा, वहां से तुम ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हो। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट, एक मॉलिक्यूल होता है जो जैसे अगर CH3 CH लिखा हुआ है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो अगर तुम देख सकते हो तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ऐसा कोई सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री का अल्कोहल जिसके पास CH3 ग्रुप हो, या ऐसा कोई कीटोन जिसके पास CH3 ग्रुप हो, ऐसा कोई कार्बोनेट ग्रुप जिसके पास CH3 ग्रुप हो, वो सब हाइलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो हम कहते हैं कि हाइलोफॉर्म रिएक्शन की डिफिनीशन क्या होगी? तो जब हम किसी भी ऐसे कंपाउंड जिसके पास अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप हो, कोई कीटोन हो या कोई 2 डिग्री अल्कोहल हो जिसके पास अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप हो, उसका रिएक्शन अगर हम X2 यानी हाइड्रोजन और एल्कली बेस से कराते हैं तो हाइलोफॉर्म प्रोड्यूस होता है। इसको कहते हैं हाइलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं कैसे वैसे बनता है। एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, लेकिन फिलहाल में एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। हाइलोफॉर्म क्या होता है पता चल गया। देखो अब यहाँ पे अगर तुम Cl2 ले रहे हो, इसकी जगह पे अगर तुम Cl2 लोगे तो ये बनेगा जो वो क्लोरोफॉर्म बनेगा। और इसकी जगह पे अगर तुम Br2 ले रहे हो, Br2, तो बनेगा जो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। और तुम I2 ले रहे हो तो जो बनेगा वो आयोडोफॉर्म बनेगा। तो हम एकदम सिंपल X2 लेके चल रहे हैं, बाकी जो बनाना होगा तुम X जगह पे वो रिप्लेस कर लेना है। देखो ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, देखो ध्यान रखना है। हमारे पास ये CH3CH और OH मतलब 2 डिग्री, ऐसा 2 डिग्री अल्कोहल जिसके पास CH3 ग्रुप हो, या कोई कीटोन जिसके पास CH3 ग्रुप हो, वही हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा, सब नहीं देगा। पहले तुम एक बताओ कि ये हमारे पास 2-3 मॉलिक्यूल है, ये हाइलोफॉर्म देगा कि नहीं देगा, बस इतना बताना है। जैसे अगर कहें कि हमारे पास ये है साइक्लोहेक्सेनोन,
ये डबल बॉन्ड O है। और हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, O CH3 और C, यहाँ पे बेंजीन लगा देते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं और CH3 CHOH CH2 CH3। अब पूछा गया कि इसमें तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि वेयर CH3 विथ CO और 2 डिग्री अल्कोहल विथ CH3 प्रेजेंट है, वो हमारा हेलो एल्केन देगा, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो देखो पहला मॉलिक्यूल देखो ये है जो हेलोफॉर्म देगा, दूसरा देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये देगा हेलोफॉर्म, और यहाँ देखो ये हेलोफॉर्म नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। रीजन ये है कि देखो यहाँ पे CH2 है, H है, यहाँ पे H है, और हमें होना चाहिए CH3। अगर 2H है तो फिर भी काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह देखना, तुम्हें बस ये ग्रुप देखना कि कहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, ऐसे बताना है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म में बात करते हैं, तो होता क्या इसमें है। सबसे पहला काम तो तुम्हें कुछ नेचर एसिड बेस रिएक्शन में बताया तुम्हें कि अगर कोई कीटोन कंपाउंड है, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे R मान लेते हैं, कोई ग्रुप लगा रहे चाहे जो, लेकिन यहाँ पे CH3 हो, है ना, तो CH3 को हम CH2 और H लिख रहे हैं। एक बात ध्यान रखना है कि जब किसी कीटोन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होता है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अब एसिडिक इसलिए, और एसिडिक होने की वजह से जो हमारे पास बेस तुम यूज कर रहे हो, तो हम रिएक्शन में क्या यूज कर रहे हैं हेलोफॉर्म में, हम ले रहे हैं कोई ऐसा ग्रुप, ऐसा कार्बोनिक कंपाउंड जिसके पास CH3 ग्रुप हो, है ना, ये वाला ग्रुप ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, X2 ले रहे हैं और NaOH ले रहे हैं, और प्रोडक्ट बना रहे हैं हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मतलब CH(X3) बना रहा है, ये बना रहे हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस लेंगे। अब देखो बेस का काम है कि वो हाइड्रोजन को खाएगा, आया दुनिया में हाइड्रोजन से मिलने के लिए, तो जहां हाइड्रोजन होगा, कौन सा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन हमने बता दिया कि जहां पर भी C डबल बॉन्ड O हो, उसके जस्ट बगल वाला H हो, जस्ट अल्फा, मतलब इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कहीं भी हाइड्रोजन है कीटोन कार्बोनिल ग्रुप पे, वो एसिडिक होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से OH माइनस होगा, ये इसको पकड़ लेगा, हाइड्रोजन पकड़ लेगा, और यहाँ निगेटिव बनाएगा। अब नेगेटिव बनते ही क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा और CH2 निगेटिव बनेगा। अब देखो ये निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O के साथ में रिजोनेंस में, इसकी वजह से ये फॉर्म ये बन पा रहा है, तो बन निकलेगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, ये OH और H निकल के H2 बना लेंगे और ये बन जाएगा। तो हमारे पास जो ये बना है ये कैसे हो जाएगा, RC सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, देखो Na जो बचा हुआ है वो Na यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O CH2 हो जाएगा ऐसे। अब ये इसको बोलते हैं इनोलेट, इनोलेट। अब एक इनोलेट का डिफिनेशन क्या होता है, कोई अगर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए बेस के हेल्प से, तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज केटायन बनता है, उस स्टेबलाइज केटायन का नाम होता है इनोलेट। इनोलेट केमिस्ट्री होती है कार्बोनिल कंपाउंड, इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे। फिलहाल के लिए ये इनोलेट होता जान लेना है। तो ये इनोलेट क्या करेगा, अब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, कभी भी निगेटिव चार्ज कहीं पर स्टोर नहीं होता, वो कोशिश करता है उसको न्यूट्रलाइज करे, हटाए। तो ये हटाने के लिए क्या करेगा, हमारे पास जो X होता है, X बॉन्ड X होता है, वो ऐसे ब्रेक आएगा और इस वाले बॉन्ड से इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड अलग हो जाएगा। तो अब क्या बनने वाला है, अब बनेगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड O CH2 और X हो गया। ध्यान रखना है कि अब बेस अभी भी है, हमने बेस ढेर सारा लिया हुआ है, तो बेस तब तक हाइड्रोजन को पकड़ के निकालता रहेगा और वहां पे हाइड्रोजन जोड़ता रहेगा जब तक कि सभी हाइड्रोजन हट नहीं जाए। चलो एक बार हम हटा कर देख लेते हैं। अगर इसको हटा दे हम, यहाँ पे H लगा दे, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे OH इसको पकड़ लेगा, इसको ऐसे ब्रेक करके यहाँ हटा दे, पहुंचा देगा। मतलब क्या बन जाएगा, ये R बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O निगेटिव बन जाएगा, यहाँ Na आके फिर चिपक जाएगा, और फिर यहाँ से डबल बॉन्ड CH और एक X पहले से लगा हुआ है। अब क्या होगा, फिर से अटैक करेगा और फिर से हमारा X जो है इसके ऊपर अटैक करेगा ये, और इसको फिर से बाहर निकालेगा। तो फिर क्या बना, अब बना R C डबल बॉन्ड O CH और X2, ये बन गया X2। अब ये और ही एसिडिक हो, और ज्यादा एसिडिक हो, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप लग गया तो वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा और खुद स्टेबलाइज करेगा ही विथड्रॉ करके। तो इसकी वजह से फिर से NaOH क्या करेगा,
एक बार और अटैक करेगा ऐसे जैसे कर रहा है अभी तक। ये C डबल बॉन्ड OH क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा माइनस, और फिर से हेलोजन से जुड़ेगा, फिर क्या बनाएगा, R बनाएगा, C डबल बॉन्ड O बनाएगा, और क्या बनाएगा, और बनाएगा CH3 बना लेगा। अब हाइड्रोजन नहीं, अगर जब हाइड्रोजन अब नहीं है तो अब भी, क्योंकि हमने OH ढेर सारा लिया है, तो OH अब क्या करेगा, अभी मानेगा नहीं। अब क्या करेगा, वो इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा। कार्बन पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव एलिमेंट होता है तो कार्बन पे पॉजिटिव होगा। अब तक ऑक्सीजन पे, कार्बन पे इसलिए ऑक्सीजन अटैक, ये OH इस पे अटैक इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन था। अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेगा, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब OH माइनस अब क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये ओपन होगा ऐसे बॉन्ड, तो क्या बनेगा, बनेगा RC सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH बन जाएगा। लेकिन ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो स्टेबलाइज नहीं है, और एक ही कार्बन पे दो नेगेटिव चार्ज स्टेबल, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रह नहीं सकते हैं। तो क्या करेगा, ये ऐसे बैक करेगा, ऐसे आएगा और इसको निकाल देगा, CH3 को निकाल देगा। जब CH3 निकल जाए क्या बनेगा, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH बन गया। देखो ध्यान रखना, ये OH था, यहाँ पे O डबल बॉन्ड हो गया, और प्लस में क्या बन गया है, CH3 बन गया, ये निगेटिव बना है, निगेटिव फॉर्म में निकलेगा। देखो ये निगेटिव क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एज ए एसिड काम कर रहा है तो हो जाएगा। अब क्या होगा, अब बनेगा हमारे पास CHX3 बन जाएगा, और RC डबल बॉन्ड O निगेटिव, और निगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास जो सोडियम था वो लग जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब देखो ये तो जो बन रहा है उसको छोड़, हमारा मेन प्रोडक्ट हमारा ये है, ये हेलोफॉर्म है ना। अब तुम अगर यहाँ पे जो X लिए हो, कहाँ पे, यहाँ पे जो X लिए हो तुम, अगर तुम यहाँ पे बस क्या करना है, आयोडीन ले रहा है तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म होगा। एग्जाम में क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म ऐसे सभी रिएक्शन का नाम पूछा जाता है कि क्या होता है, तो तुम्हें ऐसे बताना है। अब देखो अगला क्या है कि हेलोफॉर्म कुछ रिएक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन कौन सा हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, क्या उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्या बनते हैं। जैसे अगर हम कहें तुम्हें कि अगर हेलोफॉर्म, देखो हमने क्या कहा है कि जो हमारे पास C हेलोफॉर्म में हम क्लोरोफॉर्म को देखेंगे, CHCl3 ये है। अगर इसका रिएक्शन हम सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 से करा दें, ये बनेगा CCl4 बन जाएगा, है ना, और HCl बन जाएगा। अब ये टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया, ये भी पॉली हेलो एल्केन है। ये क्या है, क्लोरोईथेन, सॉरी मीथेन, ये बन गया। अब इसको कहते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन को कहते हैं पायरीन, ये पायरीन होता है। अब पायरीन का यूज ये होता है कि ये एज ए फायर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। फायर रेजिस्टेंस कहाँ होता है कि जहाँ पे आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये फायर प्रूफ होता है। इसका रीजन क्या है कि देखो, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में, हेलो एल्केन में से मानो किसी हेलो एल्केन में जितने ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे उतना वो फ्लेमेबल प्रॉपर्टी रखेगा, मतलब उतना जलेगा, वो ज्वलनशील होगा, और जितना कम हाइड्रोजन रहेगा वो उतना ही फायर रेजिस्टेंस होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए हमारे पास CH4 है, CH3Cl है, CH2Cl2 है, CHCl3 है और CCl4 है। इन चारों पांचों मॉलिक्यूल में से फायर रेजिस्टेंस कौन वर्क करेगा या फ्लेमेबल प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी। तो देखो ये CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 1 भी हाइड्रोजन। जिसमें जितना कम हाइड्रोजन वो उतना ही ज्यादा फायर रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसमें आग पकड़ने का चांस बहुत कम होता है, पकड़ता ही नहीं। लेकिन जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा वो उतना ही आग पकड़ लेगा, बहुत ज्यादा वो बर्न हो जाएगा तुरंत। तो इसलिए देखो मेथेन का यूज हम क्या करते हैं, एज ए फ्यूल यूज करते हैं, लेकिन ये एज ए फायर रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, अगर कभी ऐसा पूछा जाए एग्जाम में कि बताओ इसमें से कौन फ्लेमेबल प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा वो ज्यादा फ्लेमेबल होगा, जिसमें कम हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन को हटाओगे तो हाइड्रोजन लगाओगे, ये बात ध्यान। तो पायरीन, देखो क्लोरोफॉर्म को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है, और इसको कहते हैं पायरीन, है ना।
पायरीन एक यूजफुल मटेरियल है, इसलिए इसका हम रिएक्शन तुम्हें बताए हैं। देखो अगला होता है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म का ही रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म अगर हमारे पास है CH, देखो ये जो H होता है क्लोरोफॉर्म का, इसको हम अगर ऐसे बना दे, ये भी क्लोरोफॉर्म है, ये बेसिक नेचर है, ये एसिडिक नेचर का, ये H एसिडिक होता है, क्योंकि अगर जब इसको H को निकाल दोगे H प्लस के फॉर्म में, यह बनेगा C माइनस Cl बनेगा ऐसे। अब देखो Cl क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे वो इलेक्ट्रॉन को खींचकर इसके जो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। दूसरा रीजन ये है कि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज, रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है डी ऑर्बिटल से। तो दो रीजन की वजह से ये जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक होता है। अगर इसका रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, बेस मतलब NaOH से कराते हैं, तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा वो, अब लेके क्या बना लेगा, -H2 को निकल जाएगा बाहर है। हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोफॉर्म का रिएक्शन बेस से करा रहे हैं, तो ये बन जा रहा है। अगर हम इसका रिएक्शन फिर से, अगर हम इसका रिएक्शन CH3 C++O CH3, अब तुम इसको कर दो एसीटोन, अगर एसीटोन से किसका रिएक्शन करा देंगे, ये इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे, कार्बन C++O पे, क्योंकि ध्यान रखना है कि जब कभी भी C++O होता है और यहाँ पे चाहे जो लफड़ा लगा हो, अगर यहाँ तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, डबल पॉजिटिव यहाँ पे डबल नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पॉजिटिव होगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा COH Cl3 और यहाँ पे CH3। अब इसको क्लोरीटीन बोलते हैं, क्लोरीटीन। अब ये भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, इसलिए इसको बताएं। अब क्लोरीटीन क्या होता है, ये स्लीपिंग मेडिसिन होता है, सोने की दवा, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, क्लोरीटीन होता है ये, तो इसको ध्यान रखना है। तो क्लोरोफॉर्म से तुम क्लोरीटीन भी एक दवा बना सकते हो, और ये फायर प्रूफ कोई लिक्विड बना सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बना सकते हो, फायर प्रूफ। और दूसरी बात क्या है, अगर हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर तीसरा कोई एक अलग मटेरियल से कराएं, जैसे अगर हम क्या कराएं कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, इसको हटा देते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम अगर हम सिल्वर से कराते हैं, सिल्वर क्या होता है, मेटल होता है, तो अगर हम कोई भी क्लोरोफॉर्म ले, जैसे मान लो अब क्लोरोफॉर्म में CHCl3 लेंगे और इसका रिएक्शन सिल्वर से कराएंगे, तो हमें जो बनता है वो C++C बनता है, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, और AgCl बनता है। अब बताओ ये क्या है, ये एक हाईली फ्लेमेबल गैस है, इसको इथाइलिन एसिटाइलिन बोला जाता है, एसिटाइलिन गैस। जब कार्बाइड जानते हो, कार्बाइड को, कार्बाइड में वाटर जब मिक्स करते हैं, पानी मिलाते हैं, वहां से एसिटिलीन गैस निकलती है। ये गैस बहुत ही हाईली फ्लेमेबल, जो वेल्डिंग में यूज किया था, कहीं पर अगर तुम वेल्डिंग करा रहे हो देखो तो उसमें इसका यूज किया था, ये गैस एज ए कार्बाइड यूज करके उसको पानी, मतलब कार्बाइड को एक डब्बे में रख देंगे, उसमें ऊपर से पानी डालते हैं, वहां से गैस निकलती है एसिटिलीन, और इसका यूज हम वेल्डिंग करने के लिए, गैस को जलाने के लिए यूज किया जाता है। एक देखो होता है कि अगर इतना पूरा क्लोरोफॉर्म इतना ही रिएक्शन होता है, और कोई भी होता होगा तो वो तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। जैसे राइमर-टीमर रिएक्शन उन्होंने बताया है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज किया जाता है, तो राइमर-टीमर में ये यूज किया जाता है हैलोफॉर्म का रिएक्शन, ठीक है ना, हैलोफॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये सब हैलोफॉर्म का एक, सॉरी क्लोरोफॉर्म का एक यूज भी बताया हमने कि क्लोरीटीन एक वो होता है। अब ध्यान रखना एक और है, अगर हम CCl3 लें और NO2 लें, ये टीयर गैस होती है, टीयर गैस, आंसू गैस बोलते हैं। तो अगर इसको छोड़ दिया तो टीयर गैस, मतलब ये आंसू आंख से निकलने लगता है, इसको थोड़ा याद रखना है। इसको कहते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, बस कुछ नहीं किया गया है, बस H को हटा के NO2 लगा दिया गया है। तो ये भी एक क्या है, यूजफुल मटेरियल है, पॉली हेलो एल्केन में से, पॉली क्लोरो एल्केन में से मान सकते हो। जो अगला हमारा है, ये पूरा हेलोफॉर्म की बात हो गई और क्लोरोफॉर्म की बात हो गई। क्लोरोफॉर्म में क्या करना है कि तुम्हें याद करना है कि हेलोफॉर्म होता क्या है, तो CHX3 को हेलोफॉर्म बोला जाता है। हेलोफॉर्म मतलब X में क्या लगाना है, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगाना है। अब हेलोफॉर्म बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए तुम्हें याद रखना कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप दैट हैव CH3 एंड एल्कोहल दैट है 2 डिग्री एल्कोहल दैट हैव CH3 यूनिट दैट्स गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन विथ रिएक्ट एल्कली बेस एंड हेलोजन। तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म हमने देखा कि वो हमारे लिए यूजफुल ज्यादा होता है, तो
उसका हमने कुछ प्रिपरेशन किया, मतलब बनाया, और उससे क्या क्या, एक क्लोरोटीन हमने कहा भी गैस बनती है, सॉरी क्लोरोटीन एक दवा स्लीपिंग मेडिसिन होती है, वो बनता है। फिर पायरीन बनता है जो फायर रेजिस्टेंस का वर्क करता है। ये सब बात ध्यान रखना है जो बताया गया, इतना ही एग्जाम पूछा है तुम्हारे सिलेबस में, इतना है। दूसरा क्या है अगला, डीडीटी क्या है? तो डीडीटी क्या होता है, ये एक इंसेक्टिसाइड होता है। अब ये क्या होता है कि पहले यूज किया जाता था बहुत, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हाइलो एल्केन है, जो मतलब अगर तुम इंसेक्ट को मारने के लिए इसका स्प्रे कर दो, इस इंसेक्ट तो मर जाएगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता और ये पॉल्यूशन को बढ़ाता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। फिलहाल में ये चैप्टर में है तो इसको पढ़ना है। अब देखो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे बनता है, और ये रिएक्शन कैसे बना, मतलब फॉर्मेशन कैसे इसका होगा। एग्जाम में ज्यादातर इसमें इसका नाम पूछा जाता है। इसका डीडी का फुल फॉर्म होता है 2,2-bis पैराक्लोरोफिनॉल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, इसका नाम है। देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो इसमें क्या होता है कि कार्बन होता है, कार्बन पे 3 सीएल लगे होते हैं, तो ये देखो ट्राइक्लोरो इथेन ये हो गया। अभी इथेन नहीं हुआ है तो अब ईथन हो जाएगा, ये देखो ये इथेन हो गया। बाकी जो बच गए यहाँ पे क्या लगा दो, फिनॉल लगा दो, लेकिन वो भी पैराफिनॉल लगाना, पैराक्लोरोफिनॉल लगाना है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा सीएल, और ऐसे ये हो गया हमारे पास डीडीटी। ये डीडीटी है, फुल फॉर्म याद रखना है और डीडी का स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करो याद करने का, एग्जाम में कभी आ सकता है। और अब देखो इसको बनाओ कैसे, तो बनाने का सिंपल तरीका है हमारे पास, ये देखो C++O, C, ये लेंगे, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, देखो H को डबल बॉन्ड को यहाँ दिखा रहे हैं ऐसे, और H को ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और हम 2 फिनाल ग्रुप लेंगे, फिनाल मतलब क्लोरोबेंजीन, सॉरी ये सीएल ये लेंगे, एक ऐसे एक मॉलिक्यूल और लेंगे। अब तुम्हें समझ आ रहा हो कि क्या करना है, ये ऐसे होगा और यहाँ से सीएल जुड़ा रहेगा। अब होगा क्या कि यहाँ से ये एच, यहाँ से ये एच निकल जाएंगे, देखो ऐसे क्या निकल गया बताओ, H2 और O निकल गया, -H2O, ये बनाया लिया डीडीटी, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, ये एक ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड को लेना है और क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराना है। क्लोरोबेंजीन 2 मोल यूज करेंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, तो हमारा ये डीडीटी बन जाएगा। बस डीडीटी का फुल फॉर्म याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, अगर हो सके तो कैसे बनाया था वो भी याद रखना है, नहीं तो कहूँ फुल फॉर्म तो जरूर याद रखना है, ठीक है ना। अगला हमारा है, कि इसमें BHC क्या है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको बोलते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है, ऐसे ये साइक्लोहेक्सेन बनाना है इसमें, और हर जगह पे 6 क्लोरीन लगा देना है। देखो क्लोरीन के बाद जो बच गया वो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो ये ठीक है। और इसको बनाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, बस क्या करना है, बेंजीन लेना है, बेंजीन में Cl2 का रिएक्शन कराना है, लेकिन वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में HCl, तो ये बन जाएगा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये BHC है। अब देखो इसमें भी याद रखना है कि स्ट्रक्चर याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है। इसका यूज इंसेक्टिसाइड में यूज किया जाता था, अब नहीं किया जाता है, क्योंकि BHC और DDT दोनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन मतलब बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया है, इसको नहीं यूज किया जाता है। अगला हमारा है फेरियन। देखो आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है और हम इसमें एसी बहुत धुआंधार यूज कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो एसी में जो कूलिंग आती है, गैस आती है, वो फेरियन गैस इसमें भरी जाती है। फेरियन गैस मतलब उसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस का नाम है। अब उसका फेरियन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब कि जिसमें कार्बन हो, क्लोरीन हो और फ्लोरीन हो, ये 3 मटेरियल जिसमें हो उसको बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। लेकिन अगर कोई मीथेन जानते हो, मीथेन
और इथेन, इन दोनों के कोई डेरिवेटिव हो जिसमें फ्लोरीन भी हो, क्लोरीन भी हो, जिसमें फ्लोरीन भी हो और क्लोरीन भी हो, तो उसको फेरियान बोलते हैं। बात ध्यान रखना है कि जब हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात आती है तो जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन प्रेजेंट हो जिस गैस में, उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलेंगे। लेकिन फेरियान गैस क्या होता है कि एक्चुअली फेरियान गैस या कहें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही मोस्ट ऑफ द केस में मीथेन और इथेन के जो फ्लोरीन क्लोरीन डेरिवेटिव होते हैं, इन्हीं को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, इसी को फेरियान गैस भी कहते हैं। ये ध्यान रखना। देखो फेरियान गैस का मेन होता है कि यूज कहाँ होता है, तो जो कूलिंग एजेंट हमारे एसी में यूज किया, जो गैस यूज की जाती है जिसकी वजह से कूलिंग होता है, वो फेरियान गैस होती है। अब फेरियान 12 गैस उसको बोलते हैं ना, ऐसे लिखते हैं फेरियान, फ्रियान 12 ऐसे, ये गैस का नाम होता है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? एक्चुअली फार्मूला लिखने का तरीका इसका होता है कि कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका हम फार्मूला लिख सकते हैं। उसका ट्रिक ये, मतलब एक फार्मूला ये है कि हमारे पास लिखते हैं उसको फ्रेयान, फ्रेऑन, और उसके बाद डैश सी, बी और ए, ये बात लिखना है ऐसे। अब उसमें सी क्या है? जो सी है वो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, और -1 करता है, -1, मतलब जितना कार्बन रहेगा उससे कम कर देना है। और जो ये सी लिखा हुआ, ये वाला सी, जो बी लिखा हुआ है इसमें, वो बी क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन से एक बढ़ाकर लिखना है, जितना भी हाइड्रोजन रहेगा उससे एक ज्यादा लिखना है। और उसके बाद अगला है ए। अब ये क्या है? ए, ये फ्लोरीन मालिक्यूल है, फ्लोरीन मालिक्यूल, फ्लोरीन एटम, या लेकिन नंबर ऑफ फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना? तो फ्लोरीन जितना रहेगा उतना लिख देंगे, इसको ध्यान रखना है। जैसे हम 2-3 फार्मूला लिखते हैं, बताना है हमें। जैसे सी एच लिखा हुआ है और F2Cl लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ है, ऐसे CF2 और Cl2 लिखा हुआ है, C2F2 और Cl4 लिखा हुआ है, C2F4Cl2 लिखा हुआ है, और C2F5Cl लिखा हुआ है, और कुछ लिख सकते हैं C2F3Cl लिखा हुआ है। इन सब का नाम बताना है कि क्या नाम लिखोगे इसका। तो देखो इसका नाम अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से इसका फ्रेयान लिखना है पहले, तो फ्रेयान है ना। फ्रेयान के बाद क्या लिखना है? देखो फ्रेयान के बाद नंबर ऑफ कार्बन जितना है उसमें एक कम करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? एक है, उससे एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बस मान लेंगे मतलब एक नहीं लिखना है। दूसरा करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना है उससे एक ज्यादा, हाइड्रोजन जितना है एक है, एक बढ़ाओगे और, तो एक है पहले से, एक और बढ़ाओगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और फ्लोरीन कितना आइटम है? अगर फ्लोरीन लिखना है तो फ्लोरीन कितना है? 2 है। इसका नाम हो जाएगा, इस वाले का नाम हो जाएगा फेरियान 22। तो पहले तुम सुने होंगे फेरियान 22 गैस हमारा उसमें यूज किया था, किसमें? फ्रीजिंग, एसी में जो फ्रीजिंग गैस होती है उसमें। ऐसे ही अगर इसका नाम लिखना हो तो इसमें भी क्या लिखना है? पहले फ्रेयान लिखना है, फ्रेयॉन, फिर क्या लिखना है? कितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे एक कम करना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एक है, एक घटा दोगे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं तो कुछ नहीं है, तो एक लिखना पड़ेगा, 0 + 1, ये 1 हो जाएगा। और इसमें फ्लोरीन कितने हैं? 2 है, तो अगला नंबर फ्लोरीन को लिखते हैं, तो फ्लोरीन कितना है? 2 है, तो ये फेरियान 12 गैस हो। ऐसे ही फेरियान अगला क्या होगा इसका? फ्रेयॉन। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 2, 2 में से एक कम करो तो एक आ जाएगा। और फ्लोरीन हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन नहीं है तो एक जोड़ दोगे, 0 + 1 तो 1 हो जाएगा। और फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 112, फ्रेयान 11 2, ये दूसरा गैस का नाम हो गया। इसमें देखो फ्रेयान, उसके बाद कार्बन एक 2 है तो 1 कर दोगे, हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें 1 लगा दोगे, और फ्लोरीन 4 है तो 4 लगा दोगे। सॉरी, ये हमारा फ्रेयान 114 हो गया। ऐसे इसका नाम क्या होगा? फ्रेयॉन, फिर लिखाना है 1, फिर हाइड्रोजन नहीं है तो 1 लगाएंगे, और फिर 5 लगा देंगे। ऐसे इसका ही
फ्रेयॉन क्या है ये, 1 कार्बन है 1 लगाएंगे, फिर इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन को लगाएंगे, फिर फ्लोरीन 3 है तो 3 लगा देंगे। ये हमारे पास गैस होते हैं जो हमारे फ्रीजिंग रीजन, सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग वाला जो होता है ये वाला और ये वाला दोनों यूज किया जाता है, मतलब फ्रेयॉन 22 और फ्रेयॉन 12 वाला सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग रिएजेंट यूज किया जाता है। तो ये पूरा ऑल अबाउट हो गया पॉली हेलो एल्केन जो हमें पढ़ना था, पूरे हमारे सिलेबस में इतना ही है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर पॉली हेलो एल्केन से आता तो इतना आएगा, हेलो फॉर्म से आएगा, डीडीटी, बीएससी और फ्रेयॉन से आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।